हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका इस ज्ञानदीप चैनल में, उत्तराखंड के ज्ञानदीप चैनल में जो है आपका हार्दिक स्वागत। मैं योगंबर ध्यानी, राजकीय इंटर कॉलेज मुंधान, कालसी, देहरादून से आपको फिर जो है दोबारा कक्षा 7 के लिए आंकड़ों का प्रबंधन पाठ लेकर आया हूं। कल हमने आंकड़ों के बारे में पढ़ा, आंकड़ों का संग्रहण कैसे होता है, कैसे हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं और कैसे फिर उनका हम संगठन करते हैं। ये सारी बातें हमने कल पढ़ी और उसके साथ ही हमने जो है औसत के बारे में पढ़ा कि औसत कैसे होता है, या उसको माध्य भी कहते हैं या अंकगणितीय माध्य कहते हैं। थोड़ा सा एक बात उसमें कल रह गई थी, थोड़ा सा एक क्वेश्चन उसमें जो है एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 5, 10, 15, 20 और x का माध्य जो है 15 है या 12 है, तो इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, प्रोसीजर वही है, मैं इसको आपको समझा रहा हूं। प्रोसीजर वही है। पहले हम संख्या देखेंगे कि जो है 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हमारे पास। तो आप इसका जो माध्य है, माध्य बराबर पदों का योग 5 धन 10 धन 15 धन 20 बटे धन x। तो ये आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे 5 बराबर, तो माध्य आपको यहां पर 12 दिया हुआ है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 12 बराबर 5 और 10 15 और 15 30 और 20 50, 5 और 10 15 और 15 30 और 20 50, तो ये हो जाएगा 50 धन x बटे 5। इसको हम इसके नीचे 1 रख देंगे और इसका वज्र गुणनखंड कर देंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 50 धन x बराबर इसका 12 पंजे 60, तो x बराबर 60 ऋण 50 बराबर 10। तो अब यहां पर हम अगर x की जगह 10 रखेंगे, x की जगह 10 रखेंगे और उसमें हम 5 का भाग देंगे, तो उनका माध्य जो है 12 आ जाएगा। ये आप इसका चेक भी कर सकते हैं। तो ये कल थोड़ा सा एक इसमें छूट गया था, तो इसलिए हालांकि आपके बुक में था नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो है ये बार बार आता रहता है, कई बार प्रश्न छूट जाता है, तो इसलिए आप इस प्रकार के प्रश्नों को भी हल करना सीखें। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे जब चलते हैं, वो है बहुलक। इसमें नेक्स्ट जो आता है वो है बहुलक। तो प्यारे छात्रों, बहुलक जो है, जो जितने भी प्रेक्षण आपको जितने भी प्रेक्षण दिए होते हैं, उनमें जो आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आता है, उन प्रेक्षणों में जो सबसे ज्यादा बार आता है, उसको हम जो है बहुलक कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जो है बहुलक और माध्यक भी एक साथ ही बता देता हूं मैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे। बहुलक जो प्रेक्षणों में संक्षेप में मैं लिख रहा हूं, आपकी बुक में सब है, जो प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, जो भी अंक है या जो भी जिस डाटे में जो सबसे अधिक बार आ रहा है, उसको जो है बहुलक कहते हैं। और इसमें एक और चीज है माध्यक, क्योंकि इसमें मिले जुले क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, तो मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन लूंगा, तो उसके आधार पर जो है आप आपको सॉल्यूशन। तो माध्यक का मतलब आप ठीक ये समझिए कि ठीक
मध्य में जो पद आता है, मध्य में ठीक मध्य में भी लिख सकते हैं आप इसे, ठीक मध्य में जो पद आता है, जो पद आता है, ठीक मध्य में जो पद आता है उसे जो है हम क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। यह आप अपनी आपने अपनी नोटबुक भी सामने रखी होगी और बुक भी सामने रखी होगी। मैं आशा करता हूं कि जो ये आपके लिए जो महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो जो है आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको नोट भी कर रहे होंगे। अब मैं जो है आता हूं आपके एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की जो पुस्तक आपकी है, आपने पुस्तक खोल रखी होगी तो आप भी खोलिए। मैं भी इस पुस्तक को खोल रहा हूं और इसमें जो है पहला प्रश्न मैं आपके पास ले पढ़ रहा हूं। गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। उनका जो है 25 नंबर का टेस्ट हुआ और 25 नंबर का जब टेस्ट हुआ तो उनके निम्नलिखित नंबर आए। इनके किसी के आए 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 20, 15, 10, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 5, 16, 25, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20, 24, 12, 20, 24, 12 और 20 ये जो है आपके 15 विद्यार्थियों के नंबर है। तो ये एक बार काउंट भी कर लेना चाहिए। कभी कभी बच्चा जब आप करते हो, सॉल्व करते हो तो कभी कभी जो है कोई नंबर छूट जाती है, क्योंकि ये आंकड़े होते हैं तो एक बार इनको गिन भी लेना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो अब ये पूछ रहा है आपको कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान हैं, क्या ये समान हैं। तो हम पहले इनको जो है आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही या अवरोही लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अवरोही माने घटते हुए क्रम में और आरोही मतलब जैसे भी आपको आरोही क्रम में। आरोही क्रम आप जानते होंगे बढ़ते क्रम में, तो मैं बढ़ते हुए क्रम में लिख माना जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आ गया सबसे छोटी संख्या 5, फिर 9, फिर जो है 10, फिर 12, फिर 15, फिर 16, फिर 19, फिर 20 देखेंगे 1 2 3 4 बार है 20 1 2 3 4 20 4 बार है। और फिर जो है 20 के एक और कुछ छूट गया बीच में 15 16 20 4 बार है। और फिर जो है 23 एक बार है, 23 एक बार है। और उसके बाद 24 एक बार, 25 दो बार, 24 एक बार है इसमें। और 25 दो बार है, 25 दो बार है। इसके हम देख लेंगे कोई संख्या छूटी तो नहीं। 19 हमने 19 भी लिखी है। अब एक बार हम इन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब हमारी संख्याएं ठीक है।
अब हम जो है इनका बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक मैंने जैसे आपको बताया कि वो आंकड़ा वो प्रेक्षण जो प्रेक्षणों में सबसे ज़्यादा बार आया है, तो वह कौन सी संख्या है जो इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 20 जो है 1 2 3 4 20 जो है 4 बार आया है, तो हम इसका बहुलक लिख देंगे 20। इस पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए और बहुलक हो गया 20। अब इस पे हम जो है माध्यक देखेंगे। माध्यक पूछा गया है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक, तो माध्यक देखेंगे हम। तो माध्यक के लिए देखिए यहाँ पर आपके पास वैसे माध्यक के लिए जब आप अगली क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर माध्यक के लिए सम संख्याओं के भी आंकड़े हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कक्षा 7 में केवल विषम संख्याओं के लिए आंकड़े हैं। तो माध्यक होता है जब आंकड़े विषम हो। भाई आंकड़ों की संख्या यहाँ पर जो है 15 है, आंकड़ों की संख्या बराबर जो है क्या हो गई, बराबर 15, जो कि एक विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो इस केस में जो माध्यक होता है, वो होता है n+1/2 वें पद का मान। तो n आपका क्या है, पदों की संख्या n, ये n है, तो n हो गया आपका 15 + 1/2 वें पद का मान, ठीक है। अब 15 + 1 16/2 यानी 16/2 वें पद का मान, 16/2 यानी 8वें पद का मान, 8वें पद का मान। अब यहां से आप इसका 8वां पद गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां भी जो है 8वें पद का मान जो है 20 आ रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि गणित की जो इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक है वो समान है। आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि क्या आंकड़ों का जो बहुलक है और माध्यक है क्या वो समान है। अब कल हमने माध्य पढ़ा था, तो यहाँ पर कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्य के केस में तो आप इनको सीधे भी जोड़ सकते थे, आप सीधे जोड़ के जो है 15 का भाग देके माध्य निकल जाता। लेकिन अब अगर आपको माध्यिका निकालनी है या माध्यक निकालना है तो सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में रखना पड़ेगा, और आरोही और अवरोही क्रम में रखने के बाद उसको जो है तब देखना है कि आंकड़े अगर सम हैं तो उसके लिए दूसरा सूत्र होता है। और आप एनसीईआरटी अपनी बुक जब पढ़ रहे होंगे तो आपके पास केवल यहाँ पर जो माध्यक है वो केवल विषम के केस में ही है, तो इसलिए मैं आपको विषम के बारे में भी बताऊंगा। तो माध्यक n+1/2 वें पद का मान, यानी n आपके पास 15 था और 15 में 15 और 1 16, 16 में 2 का भाग दिया 8 और 8 हो गया। और 8वें पद का मान, कभी कभी बच्चा उसमें जो है आप लोग 8 ही लिख देते हैं, लेकिन आपको 8 नहीं लिखना है, वह है वें पद का मान। तो 8वें पद का मान मतलब यहां से 8 जो है आप 8वां नंबर 20 आ रहा है। तो इस प्रकार बहुलक और माध्य जो है, बहुलक और माध्यक जो है यहां पर एक ही है। आशा करता हूं कि आपकी ये समझ में आया होगा। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको ये सरलता से आपको करना है और बड़े कूल माइंड से आपको ये करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये अंकीय मानों में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और गलती आपसे नहीं होनी चाहिए गलती। नेक्स्ट जो इस पे सेकेंड क्वेश्चन है, प्रश्न 2। प्रश्न 2 जो है, प्रश्न 2
यहाँ पर जो है लिख रहा हूँ मैं, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा रन बनाए एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार से हैं। तो खिलाड़ियों ने रन बनाए 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा इस प्रकार से रन बनाए गए। तो देखिए ये लिखा हुआ है 6, 15, 120। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। ये कह रहा है क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के द्वारा ये रन बनाए गए। तो सबसे पहले हम जो है इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या इसमें जो है 6 आ रही है, तो 6 एक बार हो गया, 6 एक ही बार है इसमें। उसके बाद उसके नेक्स्ट जो संख्या है वो 8 दिख रही है हमें, तो ये जो हो गई 8 हो गई। उसके बाद हमें अगली संख्या दिख रही है 10, तो ये 10 जो है 2 बार हो गया। फिर 15 जो है 10 के बाद हमें 15 1, 2 और 3 बार, 1, 2 और 3 बार, 15 3 बार हो गया। उसके बाद 15 के बाद नेक्स्ट नंबर है हमारी, 15 के बाद आ रही है हमारे पास 50। 50 भी एक ही बार है। 80 है, फिर 100 है और फिर 120 है। अभी हम एक बार इसे चेक कर लेंगे कि कोई संख्या छूटी तो नहीं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 थे, तो यहाँ भी हमारे 11 ही फ्रैक्शन होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका मतलब हमारे से कोई छूटा नहीं है। तो प्यारे छात्रों, इसमें यह कह रहा है कि आंकड़ों के इसमें माध्य भी निकालना है और माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो और फिर पूछा गया है कि क्या ये समान हैं। तो माध्य तो आपको मैंने कल पढ़ाया था। माध्य का सूत्र है प्रेक्षणों का पदों का योग बटे पदों की संख्या, या प्रेक्षण भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम माध्य लिख सकते हैं, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम इसको योग करेंगे इनका। 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 और +120 और बाई पदों की संख्या 11। अब इसमें अगर आप कभी जोड़ में गलतियां कर दोगे तो गलती करने पर जो है क्या हो जाएगा, वो जो माध्य आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा और वो बहुत जो है उत्तर आपका जो है बिल्कुल उससे मेल नहीं खा पाएगा। तो अब हम इसको जोड़ते हैं। पहले हम इकाई के अंक को जोड़ते हैं। ये 0 है, 0 है, 0 है, 0, 5 और 5 10, 5 15 और 8 23 और 6 29। तो ये हो गया 29। इसका हासिल 2 हो गया। अब हम दहाई वाले को 2 और 2 4 और 8 12, 5 17, 1 18, 1 19, 1 20, 1 21,
एक 22, 22 का 2 हासिल 2, हासिल 2। अब सैकड़ा का देखेंगे, 2 और 1 3 और 100 का 4, तो ये होगा 429/11, 429/11। अब 429 में हम 11 का भाग देंगे और हमें 11 के भाग देने का नियम भी पता है कि अगर इसके इकाई और दाई छोड़ के फिर सैकड़ा, अगर इन दोनों का योग 13 और 13 में से इसका अंतर 2 11, तो इसका 11 हो जाता है, तो 11 में 11 का भाग चला जाता है, इसलिए जो है इस पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, 429 में 11 का भाग दे सकते हैं, 11 3 33 और 9 99 और 11 9 99, यानी इसका जो माध्य आया वो आया 39, माध्य आ गया इसका 39। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो ये हो गया 39। अब इसी में पूछा गया है कि इसका माध्यक भी ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, माध्यक में जो है हमने ये क्रम वाइज आपको लिखी रखे यहाँ पर। तो यहाँ पर माध्यक के लिए सबसे पहले आप इनको आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ एक बार आपकी सरलता के लिए, 6 8 10 10 15 15 15 3 बार है, 50 80 100 और 120, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर फिर वही बात कि पदों की संख्या मैं ऊपर लिखता हूँ। अब पदों की संख्या जो है पदों की संख्या जो है वो है 11, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है ये। तो इसका जो माध्यक होगा वो होगा n+1/2 वे पद का मान, n+1/2, n माने प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण आपके पास 11 हैं, तो 11 धन 1 बटे 2 वे पद का मान, वे पद का मान। तो 11 धन 1 12 हो गया और 12/2 यानी छठे पद का मान, छठवें पद का मान। तो यहाँ छठवां पद आप गिन देंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ छठवें पद का मान जो है क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक तीसरा पार्ट और है कि ये तीनों, इसमें बहुलक भी आपको ज्ञात करना है। तो बहुलक जो है, बहुलक हो जाएगा, बहुलक जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है उसको जो है बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार आंकड़ा जो है यहाँ पे हम गिन लेंगे कौन सा आया है, 15 आया है, तो इसका जो है आंकड़ा बहुलक जो है क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो वो होगा क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें तीसरा क्वेश्चन, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार से है। इसको मैं मिटा देता हूं। सेम क्वेश्चन है ये भी। कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार मैं लिख रहा हूं यहां पर 38 42 35
37, 45, 50, 32, 32 के बाद 43, फिर 43, फिर 40, 36, फिर 40, फिर 36 और 36 के बाद 38, 43, 38, 43, 38 और 47। ये जो है 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये कह रहा है कि इनका जो है आपको 15 विद्यार्थियों के इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए और बहुलक ज्ञात करने के लिए फटाफट आपको जो है क्या करना पड़ेगा, उसी क्रम में इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको आप देख लीजिए। 32 एक बार आया है, 35 भी एक बार आया है, 36 भी एक बार आया है, 37 भी एक बार आया है, 38 भी 38 जो है 3 बार आया है, 38 38 38, 40 एक बार आया है, 42 एक बार आया है, 43 3 बार आया है, 43 43 43 3 बार आया है और 45 एक बार आया है, 45 एक बार आया है और उसके बाद 45 के बाद जो है 47 एक बार आया है, 47 एक बार आया है और 47 के बाद 50 एक बार आया है, 50 एक बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 विद्यार्थियों के। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार आंकड़ा कौन सा आया है, 38 3 बार आया है और 43 भी 3 बार आया है। तो आप इसका बहुलक जो है कितना हो जाएगा, बहुलक इसके 2 हो गए। बहुलक बराबर एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं 38 और 43। और माध्यक जो है क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा क्योंकि पद 15 है तो 15 अब 15 प्लस 1/2 वे पद का मान, यानी 16/2 हो जाएगा तो 8वें पद का मान हो जाएगा, 8वें पद का मान। तो यहाँ से 8 गिन लेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 40। तो प्यारे बच्चों, ये आपका बहुलक और माध्यक जो है हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये समझ में आया होगा और फिर जो है आप इसको YouTube चैनल पे भी जो है इसको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।